आजकल आपने लगातार देखा होगा खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू। मैं उन्हीं के इंटरव्यू पर बात करने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो में बने रहिए। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में मात्र एक ऐसा कलाकार है खेसारी लाल यादव, आप इनको सुपरस्टार भी बोल सकते हैं, जो आए दिन पवन सिंह को खोदते रहते हैं। उनका दाल रोटी बिना पवन सिंह का नहीं चल सकता है। और जो इस तरह का यूट्यूबर बोलते हैं तो उन यूट्यूबरों को ये टारगेट करते हैं और बताते हैं कि पवन सिंह की तरफ से इन यूट्यूबरों को सिखाया जाता है और ये पवन सिंह के यूट्यूबर है, जबकि ये फैक्ट है, जबकि ये रियलिटी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उनका हर इंटरव्यू उठा के देख लीजिए और हर इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ वो पवन सिंह पर ही बोलते हुए दिखाई देंगे। और यूट्यूबरों को टारगेट करते हुए खेसारी लाल यादव की तरफ से कहा जाता है कि ये यूट्यूबर का दाल रोटी हमारे वजह से चलता है, जबकि खुद का दाल रोटी इनका पवन सिंह की वजह से चलता है और ये बढ़िया से जानते हैं। एक स्टेज शो होता है जहां पर पवन सिंह कहते हैं कि अगर मुंह दम है तो मुंह पर आकर बोलो, पीठ पीछे तो सभी लोग बोलता है, और जब मुंह पर बोलोगे तब मैं जवाब दूंगा। उसके बाद खेसारी लाल यादव को समझ जाइए कि सोना का मटका मिल जाता है और उसके बाद इतना थप्पड़ी पीटते हैं उस मटका पर कि आपने देखा होगा यूट्यूब जैसे खोलिएगा तो कहीं ना कहीं इनका इंटरव्यू ही दिखाई देगा। ये कम से कम 30 यूट्यूब मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हैं और हर इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह टारगेट। मैं उन्हीं के इंटरव्यू पर बात करने वाला हूं। चलिए एक चैनल का इंटरव्यू इनका उठा लेते हैं। मैं किसी का भी क्लिप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि कब कहां से स्ट्राइक आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है, लेकिन आपने इंटरव्यू उनका तो देख ही लिया होगा। वो बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म वाले का चैनल सब्सक्राइब करिए, मनचाहा वाले का चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इनका बात बहुत सुंदर होता है, बहुत सही होता है। बाकी जो उनका क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनका आलोचना करते हैं, जो उनको सही चीज बोल जाते हैं, उनको ये बोलते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ना करिए। अब यानी सब्सक्राइबर भी इनके इच्छा से चलेंगे, ये जैसे बताएंगे तो लोगों का चैनल सब्सक्राइब होगा या फिर नहीं होगा। जो इनकी तारीफ करे इनको लग जाता है कि वो मेरा यूट्यूबर है, जो इनका आलोचना कर दे इनको लगता है कि नहीं ये पवन सिंह के यूट्यूबर है। चलिए आगे बात करते हैं कि उस इंटरव्यू में इन्होंने बोला क्या। उस नहीं, टोटल इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ वही चीज है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक इंटरव्यू का बात करता हूं। उसमें अभिनव शर्मा की तरफ से पूछा जाता है कि आपने एक दिन लाइव में आके बोला था कि ठेवना में बुद्धि होता है, हमनी के ठेवना में बुद्धि होला। क्या आपको शोभा देता है कि आप एक सुपरस्टार हैं और आपके फॉलोअर्स हैं और आप इस तरह का बात करेंगे? वहां पर ये माफी मांगते हैं। ये कब क्या बोलेंगे इनका कोई भी लेवल नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। ये बोलते हैं कि गांव घर में बोला जाता है, पहले अहिर को बोला जाता था कि ठेवना में बुद्धि होता है, इसीलिए हमने बोल दिया। फिर इनको समझ में आता है कि नहीं हमने गलत बोल दिया है, तो माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गया, हम गलती से बोल दिए, इस तरह का बात नहीं बोलना था। आगे बढ़ते हैं। फिर अभिनव की तरफ से पूछा जाता है कि एक सुपरस्टार स्टेज पर यानी पवन सिंह बोलते हैं कि मुंह पीछे तो सभी लोग बात करता है, अगर दम है तो मुंह पर आकर बात करे, फिर मैं जवाब दूंगा। इनका रिप्लाई होता है कि वो क्या हमारे मुंह पर आकर बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके मुंह पर आकर बात करते हैं, वो आपकी बात ही नहीं करते हैं। ये खुद इस इंटरव्यू में बोले हैं कि पवन सिंह मेरा नाम नहीं लेते, मेरे बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। तो आपको कौन सा आग लगा हुआ, आपको कौन सा कीड़ा काटता है कि आप हर बार पवन सिंह का बात करते हैं? जब वो अगला आपका बात ही नहीं करना चाहता तो आपको खोदने का इतना ज्यादा शौक है कि जब आप खुदाते हैं तो आपको लगता है कि पवन सिंह की तरफ से सिखाया जाता है। क्यों बात करते हैं, क्यों पवन सिंह का चर्चा करते हैं? वो अगला कभी नहीं करता है। ईमानदारी से आप लोग जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे कमेंट में बताइएगा कब पवन सिंह आपको ऐसा लगा है कि खेसारी लाल यादव के बारे में चर्चा करते हैं। खुद खेसारी लाल यादव ने उस इंटरव्यू में बोला है कि वो हमारे बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, और हर इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बात करते हैं। ये अब बताने का कोशिश कर रहे हैं, जताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम फिल्म कर रहे हैं। इसके पहले ये चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि भोजपुरी में हमारे अलावा किसी का गाना चलता ही नहीं है। जब पवन सिंह एक्टिव हुए, लगातार गाना गाने लगे, तो अब ये बोल रहे हैं कि हम फिल्म पर काम कर रहे हैं और पवन सिंह रोजगारी करने लगे। इनको पता ना क्या बोलने। और ये बताते हैं कि पवन सिंह का एक इंटरव्यू देखे थे, क्या बोलते हैं, जो ये घटना घटा था भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कंचा दुबे वाला, उस पर मीडिया वाले पूछा कि आप समर सिंह के बारे में क्या बोलना, आपका कहना क्या है? तो पवन सिंह का जवाब का ये मजाक उड़ा रहे थे।
इसी चैनल पर इंटरव्यू देते समय मजाक उड़ा रहे थे। यानी इनको लगता है कि हमें बोलने आता है, हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड है, पवन सिंह का माइंड नहीं है, पवन सिंह को बोलने नहीं आता है। ये बहुत सारी बातें करते हैं, पवन सिंह को एक्टिंग नहीं आती है। और जब पवन सिंह ने बोला था, मैं तो उस मीडिया वाले पर आश्चर्यचकित हूं कि वो अपने आप को बोलता है कि निष्पक्ष होकर बात करता हूं। जब ये मौसा फूफा पता ना गांव घर सब निरेख रहे थे, पवन सिंह ने, आप सबको पता है कि खेसारी लाल यादव को बोला था कि तुम जहां से भी गाओगे, तुम इतना बड़बड़ाते हो, उसमें मैं दिखाई दूंगा। वो भरत शर्मा को, सोनू निगम को, कुमार सोनू को नहीं बोले थे। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, ये दुनिया को मूर्ख समझते हैं। अगर पवन सिंह कुछ बोल दिए तो पूरा ये इतिहास दिखाने लगते हैं। अरे पवन सिंह ने आपको बोला था कि आप जहां से भी गाइएगा उसमें पवन सिंह दिखाई देंगे, तो आप इसमें सोनू निगम, कुमार सोनू और सुर कहां से पैदा हुआ नहीं हुआ, ये बात कहां से आ गई? मतलब आप लोगों को मूर्ख समझते हैं, कुछ भी बोल दीजिएगा, उनका फूफा मौसा मौसी सब कुछ कर दीजिएगा। ये बोलते हैं कि जो यूट्यूबर इनका क्रिटिसाइज करते हैं, वैसे गाली तो कोई नहीं देता, पता नहीं कहां देखते हैं, कौन से यूट्यूब पर देखते हैं कि इनको यूट्यूबर गाली देते हैं। गाली कोई भी नहीं देता भाई, सब लोग एक लहजा में बात करता है। जो गाली देने वाले थे मगहिया जवान, वो अश्लील गानों पर देते थे, वो सिर्फ आप ही को नहीं, पवन सिंह को भी देते थे। और ये सही है, तभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े सुपरस्टारों का अश्लील गाना आना बंद हुआ। ऐसे लोग पागल थोड़े थे कि सुपरस्टार को गाली देने की वजह से मगहिया जवान का इतना फॉलोअर हो गए, इतना सब्सक्राइबर हो गए। कोई पागल नहीं था। और आप लोगों पर अगर पाबंदी लगा अश्लील गाने से, तो मगहिया जवान का ही देन है, जो आज आए दिन आप बोलते हैं कि उनको मंच दिया जाता है पवन सिंह की तरफ से, बार बार टारगेट करते हैं। आप ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि हमारे यूट्यूबर मनचाहा न्यूज, बाबा और पता ना क्या क्या, कौन सा उनका यूट्यूबर आपको गाली देता है? और उनका यूट्यूबर कहां से आ गया भाई? आपको क्रिटिसाइज करेगा तो वो पवन सिंह यूट्यूबर हो गया, आपका तारीफ करेगा तो आपका हो गया। बहुत बढ़िया है। आप बोलते हैं कि कमरे में बैठ के यूट्यूबर तय कर लेते हैं कि कौन सा स्टार चलेगा नहीं चलेगा, आप भी तो वही काम कर रहे हैं कि आप कहीं बैठ के और यूट्यूबरों का तय कर दे रहे हैं कि ये पवन सिंह का चमचा है और ये पवन सिंह का मौसा का लड़का है, ये मौसी का लड़का है, ये हमारा है तो ये उनका है। आप भी तो वही काम कर रहे हैं एक सुपरस्टार होके। एक सुपरस्टार इतना बोलता है जितना आप बात करते हैं। आपका अखिलेश कश्यप पढ़ा लिखा है, क्या मूर्ख वाला बात है। आए दिन लाइव आके उसको फेमस होने का शौक है। आपका वो मैनेजर विवेक सिंह आए दिन इंटरव्यू देके गाली देके पवन सिंह को, आप सभी लोग पवन सिंह को गाली देके फेमस होना चाहते हैं, तो आप लोग बहुत पढ़े लिखे। ये बोलते हैं कि उनका टीम का कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ गवार है। दीपक सिंह इंटरव्यू नहीं देते, दीपक सिंह इनके मैनेजर की तरफ आलतू फालतू नहीं बोलते, तो सब अनपढ़ हैं। ये बहुत तेज है। ये बोलते हैं कि पवन सिंह हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपने यूट्यूबरों से बोलवाते हैं, वो अपने यूट्यूबरों से बुरा भला हमारे बारे में बोलवाते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट उनको खोदता हूं। उन यूट्यूबरों का लेवल नहीं है हमारे लेवल में। शर्म नहीं आता ऐसा बात बोलने में। इनसे पूछा जाता है कि एक मगही मैथिली फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, भोजपुरी को क्यों नहीं? तब इनको समझ में आता, अरे यार हमारे घर में ही हमारी इज्जत नहीं होती। क्यों इज्जत नहीं होती है? इज्जत का तो कचूमड़ आप बना दिए हैं। लगातार आप अपने बारे में भी पढ़ लेते थोड़ा सा कि आपने किया क्या है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, तो आपको शर्म आता। महाराज हम भी एक अच्छा शब्द से आपको नवाजते हैं क्योंकि आप सुपरस्टार हैं, ये रियलिटी है। लेकिन आपके कर्म कैसे हैं महाराज? कोई पवन सिंह का यूट्यूबर नहीं है, ये भरम निकाल दीजिए आप। आपको इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको इतना ज्यादा इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। लोगों को भी समझ में आता है कि वो अगला चुप रहता है और आप खोदते रहते हैं ज्यादा अपने आप को दिखाने के लिए। और नहीं खोदिएगा तो आपका दाल रोटी नहीं चलेगा। एकदम ये रियलिटी है, फैक्ट है। और एक भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है आपका जिसमें पवन सिंह का चर्चा, सिर्फ पवन सिंह का चर्चा, बाकी आपके बारे में तो चर्चा ही नहीं होता है, आप करते ही नहीं। सभी लोग को सब कुछ पता है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार ये इंटरव्यू कम से कम 30-40 को यूट्यूब मीडिया चैनल को दिए हैं और हर चैनल में पवन सिंह कितना कोई बर्दाश्त करेगा भाई। लगातार पवन सिंह के गाने आने लगे तो अब भाई वो फिल्म के एक्टर हो गए। अब वो गायक नहीं, अब वो एक्टर हो गए। अब भोजपुरी को बड़ा करने लगे। कल भोजपुरी को गंदा कर रहे थे अश्लील गानों से, अब वो भोजपुरी को बड़ा करने चल दिए एक्टिंग से। अब पवन सिंह एक्टिंग नहीं आती इसलिए वो फिल्म नहीं गाना कर रहे। वाह क्या बेतुके बातें हैं मर्दे। ऐसा बेतुका बात कोई करता है और इसको ये समझते हैं कि हमको बोलने का बहुत नॉलेज है। कब क्या बोल जाएंगे, कब माफी मांगने लगे, कब पलट जाएंगे, कोई ठीके नहीं है। चलिए बोलिए बोलिए, सब लोग देख रहे हैं। आप जितना बोल रहे हैं उतना लोग आपके बारे में जान रहे हैं और बड़ी मजा आ रहा है।
आपको देख के आपको हंसी आता ना, पवन सिंह का इंटरव्यू देख के सभी लोगों को हंसी आता है। आपका इंटरव्यू देख के ये आपने कभी सोचा ही नहीं। आपको देख के कितना लोग हंसते होंगे कि कैसी कैसी बात करते हैं एक सुपरस्टार। बाकी ज्यादा क्या बोले, आप लोग खुद समझदार है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इनको बड़बड़ाने दीजिए। और अब इनका समय जाने वाला है, इसलिए ज्यादा बड़बड़ा रहे।